नमस्कार, जोहर आदाब। संथाल परगना समाचार देख रहे हैं आप। संथाल परगना समाचार के साथ में विजय ठाकुर। इस वक्त मैं स्टूडेंट क्लब बड़गम्मा में मौजूद हूँ, जहाँ एक कहा जाता है कि संथाल परगना क्षेत्र में जो पतंगदू यानी जिसको हम लोग फुटबॉल कहते हैं, फुटबॉल का जो क्रेज है वो क्रेज आपको गोड्डा जिला के आपको बड़गम्मा से देखने को मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़गम्मा का जो क्षेत्र है, बड़गम्मा का जो मैच है, ये इस गोड्डा जिला में सबसे विशाल और भाई वो मैच कह सकते हैं इसको। बाकी आप देखिए कि दर्शक किस प्रकार खचाखच आपको कैमरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से दर्शकों का खचाखच भीड़ है चारों ओर से, और यहाँ एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मौजूद हैं, मौजूदा खिलाड़ी में विदेश के खिलाड़ी जिसको हम लोग नेग्रो कहते हैं, वो खिलाड़ी भी यहाँ पहुंचते हैं। बाकी विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छी विधि व्यवस्था रहती है, प्रशासन की मौजूद रहता है। एक से एक बाहर यानी कि अदर स्टेट से रेफरी जो होते हैं, जो निर्णायक होते हैं इस खेल को जजमेंट करने वाले, वो पहुंचते हैं। और कमेंटेटर का बात करें कि संथाल परगना के एक से एक कमेंटेटर मौजूद है। अक्सर आपको हमने फुटबॉल का खबर दिखाया, इस बीच हमारे साथ हैं और भी लोग। बाकी हमारे साथ अनुज जी है, संथाल परगना का मशहूर कमेंटेटर है, यानी कि अपनी आवाज, जिनका आवाज जो जादू है, अपनी आवाज से दर्शकों का जो दिल को लुभा लेते हैं, अपने आकर्षित करते हैं। बाकी तारीफ में क्या कुछ कहें, बाकी वो तो दर्शक बताते हैं। बाकी हर फील्ड में आपको देखते हैं। मेरा सवाल एक से दो सवाल है कि जिस प्रकार से संथाल परगना में फुटबॉल को मान्यता दिया जाता है, लोग खेलते भी है, हालांकि हमारे राष्ट्रीय खेल हो चाहे राजकीय खेल हो चाहे नहीं हो, लेकिन औरों की जगह, औरों की तुलना में ये बड़गम्मा में क्या कुछ अनुभव मिलता है आपको? बिल्कुल, संथाल परगना समाचार टीवी के संस्थापक को मैं एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस क्षेत्र में सबसे पुराना, सबसे विख्यात अगर टूर्नामेंट को आप गोड्डा जिले में देखेंगे तो इनका लिस्ट भी, उनके लिस्ट में भी ये भी राउंड आता है। प्रत्येक साल यहाँ कुछ अलग अंदाज से यहाँ कमेटी फुटबॉल टूर्नामेंट कराते हैं। और फुटबॉल टूर्नामेंट कराने का एक मकसद है कि इस क्षेत्र में जितनी भी प्रतिभा है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उस प्रतिभा को प्लेटफॉर्म में लाने का एक जरिया इस टूर्नामेंट के जरिए उनको मिल रहा है। आपको याद होगा, मैं जब होश नहीं संभाला था, हम यही स्कूल से हमने स्कूलिंग किया है, और स्कूलिंग के टाइम में भी मैं आता था, देखता था कि बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, खेलते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन वो जो स्टेट, जो नेशनल की जो हम अब बात करते हैं, वो उस टाइम सवाल अनुज जी ये भी है कि इस फील्ड का आप अगर इतनी प्रशंसा करते हैं, इस फील्ड का इतनी प्रशंसा करते हैं, इस फील्ड से कोई ऐसा उभरा जिसे सैनिक में जाना हो, आर्मी में, मतलब कि बाकी प्लेटफॉर्म में जाना हो, या फिर खिलाड़ी यहाँ से बाहर की ओर उभर कर निकले हैं? कुछ ऐसा उदाहरण है आपके पास? जी बिल्कुल है। इसी ग्राउंड में कोई उदाहरण का मोहताज नहीं है, नाम जानने की जरूरत भी नहीं है। विजय मरांडी यहाँ से महज 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। विजय मरांडी इस ग्राउंड पे खेला करते थे, और वैसी टीम से खेला करते जो आज वो टीम भी यहाँ आई थी, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर यहाँ से निकल कर गए हैं जो आज नेशनल में बड़े बड़े क्लब के लिए खेलते हैं, बड़े बड़े फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि कम से कम एटलीस्ट यहाँ के प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और उससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। अभी भी यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर खेले जो संतोष ट्रॉफी में, जो SHL में वो खेल चुके हैं, वैसे प्लेयर भी यहाँ अपना प्रतिभा दिखाए। लेकिन खेल ऐसा चीज़ है, किसी के पक्ष में जाएगा, किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, मेहनत पे हर चीज़ निर्भर करती है। तो मैं यही समझता हूँ कि इस क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस बशर्ते हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे पाए, और वही प्लेटफॉर्म स्टूडेंट क्लब बड़गम्मा दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा हम मान सकते हैं कि पूरा गोड्डा जिला का इकलौता ऐसा फील्ड है जहाँ भव्य तरीके से किया जाता है, और दर्शकों का जो खचाखच भीड़ है यहाँ ही अधिक है, इस चीज को मान सकते हैं? बिल्कुल, मैं आज देख रहा था लगभग नहीं भी तो 8 से 10 हजार की तादाद में दर्शक थे, और इतना विहंगम जो दर्शकों की जो तादाद है, ये बताती है कि इस क्षेत्र में बहुत पुराना और बहुत बेहतरीन अनुशासन भरा खेल। स्टूडेंट क्लब बड़गम्मा क्या कुछ अलग करता है जो इस तरह का भीड़ और पूरा गोड्डा जिला में अलग पहचान बनाया है? स्टूडेंट क्लब बड़गम्मा अलग यही करती है कि इस क्षेत्र में प्रतिभा चुन के लाती है।
मैनेजमेंट देखिए, आपको आने जाने के लिए सुविधा दिया गया है, रास्ते को क्लियर किया गया है, बाकायदे गैरेज के लिए भी व्यवस्था है कि जो गाड़ी इधर उधर ना रखे उनके लिए भी। दर्शकों के डगआउट को अगर आप देखेंगे, चारों तरफ से डगआउट को बेहतर ढंग से सजाया गया है ताकि दर्शक यहाँ बैठ सके, इस मुकाबले का आनंद ले सके। इस ओवर ग्राउंड थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन इस ओवर ग्राउंड को इसमें बना दिया गया है ताकि दर्शकों को दिक्कत ना हो। तो मैं समझूंगा कि बड़गामा अब तरक्की की राह में है। एक सवाल हमने दर्शकों को ये भी कहा था कि यहाँ विदेश के खिलाड़ी भी पहुँचते हैं, जो नेहरू खिलाड़ी होते हैं विदेश के खिलाड़ी भी पहुँचते हैं, तो उसको लेकर क्या कहिएगा? बिल्कुल विजय जी, विदेशी खिलाड़ी आए और मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले समय में और विदेशी खिलाड़ी आए, और विदेशी खिलाड़ी आने की से यही होती है कि हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभा है उनको सीख मिलती है कि विदेशी खिलाड़ी आखिर उनके द्वारा वैसे कौन सा टेक्निक का अपनाया जाता है जिससे वो फेमस हो रहा है। तो वही टेक्निक उनको देख के यहाँ के प्रतिभा सीख रहे हैं, और इसी सीख की वजह से आज यहाँ दूर दराज से खिलाड़ी आ रहे हैं और खेल रहे हैं और बेहतर नाम भी कमा रहे हैं। बाकी आप तो कमेंटेटर आवाज़ का जादूगर है, लेकिन आपकी इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी आपने समय दिया, उसके लिए आपको खूब बधाई, आपको खूब धन्यवाद।